ये टॉपिक मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं बच्चों से, लेकिन फिर भी बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, और सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ठीक है, फिर इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। याद करो बचपन में जब तुम ट्रेन में जा रहे थे, पापा तुम्हारे बराबर बैठे थे और तुमने ट्रेन के बाहर देखा था मुड़ के, और तुम्हें दिखा था सब पापा पापा पेड़ जा रहा पीछे, सर ही निकलता मुंह से, पापा पापा पेड़ जा रहा पीछे, पापा ने कहा नहीं ट्रेन आगे जा रही है। तो तुम बड़े कंफ्यूज थे बचपन में ना, और तुम बड़े हुए, तुम्हें धीरे धीरे ऐसा पता चला ठीक है पेड़ तो अपनी जगह था, हम आगे जा रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को रेस्ट और मोशन में रिलेशन पता ही नहीं चलता कि क्या है रेस्ट क्या है मोशन, क्या हम अभी रेस्ट में या फिर अर्थ चल रही है हम तो मोशन में, तो फिर रेस्ट में कौन है, और अगर हम रेस्ट में नहीं तो फिर हम मोशन में क्या हमेशा रहते हैं, तो हम थकते क्यों नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे तुम्हारे सामने आते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर भी सबसे पहली चीज इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है। तो आज बताने जा रहा हूं मैं तुम लोगों को, ध्यान से देखो जरा। पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ऐसे समझो, लेट्स से मैं अभी बोलूं कि मैं 20 मीटर दूर खड़ा हूं, किससे 20 मीटर दूर, तो मुझे कोई रेफरेंस देना पड़ेगा कि मैं उस दरवाजे से 20 मीटर दूर खड़ा हूं। तो वो जो दरवाजा है वो डोर, उसको मैंने ओरिजिन बोल दिया। ऐसा मान लो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं ना हम हर चीज को 0,0, यानी हमारा एक्सपेरिमेंट जहां से भी स्टार्ट होगा उसको हम ओरिजिन बोल देंगे, दैट्स इट। तो फ्रेम क्या चीज है, इस फोटो के अंदर ये सारी चीजें दिख रही हैं, तो ये जो फोटो के अंदर चीज है ना इनका फ्रेम क्या है, ये लेट्स से तुम अभी अर्थ के ऊपर बैठे हो ऐसे, है ना, अर्थ के ऊपर बैठे अर्थ की सरफेस पे, तो मेरा फ्रेम क्या है, अर्थ। मैं अगर ट्रेन के अंदर बैठ जाऊं, ट्रेन के अंदर, ट्रेन जा रही है आगे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं, लोटा पार्टी बैठी है बाहर, लोटा पार्टी समझ गए, जब हम ट्रेन में जाते हैं खेत में दिखते हैं लोटा पार्टी, कभी कभी मैं गांव जाता था मुझे दिखते थे, तो लोटा पार्टी वाले लोग देख कर अरे बाबू जी ऐसे बोलते, हाँ सीरियसली ऐसे हाथ करते थे। ये लोग बैठे सरफेस पर, मैं बैठा हूं ट्रेन के अंदर, तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ट्रेन और इनकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ग्राउंड। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीजें भी अलग अलग हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अक्कू, ये बक्कू, अक्कू ने बक्कू को देखा, तू तो रेस्ट पे बैठा, बाहर लोटा पार्टी ने देखा इन्हें, तो लोटा पार्टी करिए अरे ये तो आगे जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से, जितनी ट्रेन की स्पीड लोटा पार्टी को, उनकी स्पीड भी तो इतनी दिख रही है। लोटा पार्टी ने आपस में एक दूसरे को देखा, रेस्ट में दिख रहे हैं। तो इन रियलिटी इन दोनों के अकॉर्डिंग ये मोशन में, इन तीनों के अकॉर्डिंग ये मोशन में, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के अकॉर्डिंग रेस्ट में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत मैटर करती है। लेट्स से अभी ये इंसान, मान लो ये बक्कू आगे 10 मीटर चला जाए, बक्कू 1 सेकंड में कितना चला जाए, 10 मीटर, तो तुम्हें पता है बाहर वाले आदमियों के अकॉर्डिंग बक्कू कितना चलेगा। एक तो ट्रेन जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ट्रेन भी तो 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है, ट्रेन भी तो 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है, और बक्कू खुद आगे 10 मीटर चल गया, तो बाहर वाले के अकॉर्डिंग बक्कू 30 मीटर चल जाएगा। तुम देख रहे हो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, देख रहे हो पॉइंट समझ में आ रहा है। अब अगला पॉइंट, ये था तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा, जब भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से दौड़ते हैं, जब भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट स्पीड से दौड़ते हैं, ऐसे फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। जैसे मान लो ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो, तुम इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो। लेट्स से तुम जॉगिंग करते जा रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, और तुम्हारे यहां पे एक मक्खी बैठी है, तो उस मक्खी का फ्रेम क्या है, कांस्टेंट स्पीड वाला फ्रेम, कौन सा, इनर्शियल फ्रेम। अब मान लो तुम एकदम से तेज हो गए, तो मक्खी तुम्हारे ऊपर बैठी है, मक्खी का फ्रेम अब क्या हुआ, एक्सेलरेटेड फ्रेम। जितने फ्रेम एक्सेलरेटेड होंगे, ठीक है, जितने भी फ्रेम एक्सेलरेशन में चले जाएंगे, उन फ्रेम को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो याद रखो डिफरेंस, इनर्शियल फ्रेम वो या तो किसी फ्रेम की वेलोसिटी 0 हो, ठीक है, वेलोसिटी 0 यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, एक्सेलरेशन 0 बोल दो। दूसरा, इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन 0 या कांस्टेंट वेलोसिटी, इन दोनों में से कुछ होना चाहिए। वेलोसिटी 0 भी हो तब भी चलेगा, यानी कोई रेस्ट में तो भी चलेगा, है ना। तो जितने भी फ्रेम तुम्हारे रेस्ट में होते हैं, या फिर जिनका एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है, जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, सारी बातें सेम है, तो वो कैसे फ्रेम होते हैं, इनर्शियल फ्रेम। इनमें हम न्यूटन लॉज को डायरेक्टली वैलिड करा देते हैं, डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला F=m में। लेकिन जब बात आती है नॉन इनर्शियल फ्रेम की, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब ही होता है, जैसे मान लो तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो, तुमने बॉल ऊपर उछाली, जैसे ही तुमने बॉल ऊपर उछाली, ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, एक्सेलरेट होगी, अब वो बॉल तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। अगर ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चलती तो बॉल तुम्हारे हाथ में आती। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई है, तुमने देखा होगा सूडो फोर्स, जाके उस वीडियो को देख लेना, सूडो फोर्स बाय अक्षय त्यागी सर, एक एक चीज उसमें एक्सप्लेन किया मैंने, ट्रेन के अंदर भी बैठा हूं उसके अंदर में, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही तुम उसे बॉल को ऊपर उछालते हो, ट्रेन की स्पीड अगर बढ़ गई तो बॉल पीछे रह जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, बॉल पे कोई फोर्स थोड़ी ना लगी, हमारा फ्रेम एक्सेलरेट हुआ, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बॉल पीछे चलेगी, इसका मतलब बॉल पे पीछे कोई फोर्स लगी, और वो हमें लगता है कि सूडो फोर्स है। वहीं से इस कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। इसलिए ऐसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन लॉज को वैलिड कराते हैं। जिन बच्चों को जानना है कि कैसे कराते हैं, मैंने सूडो फोर्स की वीडियो में कराया हुआ, जाके उस सूडो फोर्स की वीडियो को देख लो, सूडो फोर्स बाय अक्षय त्यागी सर, नीट एल्केमी चैनल, ठीक है। तो आई होप सबको इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम समझ में आया होगा। यहां पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, ठीक है, और यहां पर एक्सेलरेशन 0 होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब सिंपल वो फोटो फ्रेम टाइप ही मानना, ठीक। आई होप सबको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो बताओ किस टॉपिक पे बनाई जाए। जय हिंद।